हेलो मेरिटोरियस लुधियाना गर्ल्स, कैसे हो आप लोग? मेरी आवाज आ रही है? हेलो बच्चों, आप लोग कैमरा ओपन करोगे? कुछ मैसेज करोगे क्या? आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाई किया था? बताओ। बताओ बच्चों, आप लोग कैमरा ओपन करोगे क्या, या फिर चैट बॉक्स में कुछ भी लिखो? बताओ बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? अभी तो एक ही स्कूल ज्वाइन हुआ है, थोड़ा सा 1-2 मिनट और रुक के फिर स्टार्ट करते हैं क्लासेस। तो मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा और रुक जाओ, और भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। थोड़ा सा और रुक जाओ बच्चों, कुछ टाइम और रुक जाओ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ना, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों हम लोग? केमिकल
इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। आप लोग चैट बॉक्स में बताओगे क्या लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया गया था, मैम ने क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में, आप बताओगे कि मैम ने क्या पढ़ाया था? आप लास्ट क्लास में बताओगे मैम ने क्या पढ़ाया था? कुछ भी तो आइडिया होगा ना लास्ट क्लास में मैम ने क्या पढ़ाया था। चलो, मैं ही स्टार्ट करता हूँ कि हमें क्या पढ़ना है। तो बच्चों, हम ध्यान से देखो जरा, हम क्या पढ़ेंगे आज? हम ना केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसमें भी हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन हम बताएंगे। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर होगी। जस्ट 1 मिनट रुकना, आप लोग जस्ट 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट बच्चों। जस्ट 1 मिनट बच्चों। जस्ट 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ। देखो, तो हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। अब इसमें भी आप लोग जरा ध्यान से देखना कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अब सबसे बड़ी बात है बच्चों कि इसमें जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बच्चों? दो टाइप के होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन टाइप के होते हैं, तो पहला जरा ध्यान से देखो, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला होता है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ हीट, और दूसरा होता है ऑन द डायरेक्शन। क्या होता है बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ हीट, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अब जो ऑन द बेसिस ऑफ हीट होता है, वो भी दो तरीके का होता है। इसमें पहला जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और दूसरा क्या है बच्चों? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आपको ये बताया गया होगा कि एक्सोथर्मिक क्या होता है और एंडोथर्मिक क्या होता है। जरा ध्यान से देखना बच्चों, जो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें ना जब भी कोई रिएक्शन होता है तो हीट रिलीज होती है। क्या होता है बच्चों? हीट बाहर रिलीज होता है। तो एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है। अभी ना हम इसका ग्राफ भी निकालेंगे, अभी जस्ट इसके नीचे है। और एंडोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है, और एंडोथर्मिक में हीट देना पड़ता है। एंडोथर्मिक में क्या होता है बच्चों? हीट देना पड़ता है। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर होंगी। क्लियर है बातें ना सबको? क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखना, अगला है हमारा बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेसिस पे क्या होता है बच्चों? डायरेक्शन के बेसिस पे दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। पहला है रिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरा है इरिवर्सिबल रिएक्शन। पहला क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरा इरिवर्सिबल रिएक्शन। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आप लोग इतना लिख लो, फिर हम लोग आगे चलना पड़ते हैं। आप लोग इतना लिख लो, फिर हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग इतना लिख लो, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। सर फोटो क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर है? शायद इंटरनेट इशू होगा। मे भी शायद इंटरनेट इशू होगा। बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। लुधियाना गर्ल्स, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है क्या? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, ये बताओ। मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है।
वॉइस भी क्लियर नहीं है? चलो इसमें जो भी दिख रहा है ना स्क्रीन पे वो लिखो आप लोग। स्क्रीन पे आपके जो भी दिख रहा है ना वो लिख लो। कल कल से थोड़ा नेटवर्क एरिया में जाऊंगा। लिख लो आप लोग को जो भी दिख रहा है। हो गया? लिख लो, एक बार लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लो। हेलो मेरिटोरिया जालंधर। हेलो मेरिटोरिया जालंधर। हेलो मेरिटोरिया जालंधर, मेरी आवाज आ रही है? लिख लिया होगा आपने, ठीक है। अब अगला देखते हैं बच्चों। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, जो एंडोथर्मिक होता है, सबसे पहले बात करते हैं एंडोथर्मिक की। जो एंडोथर्मिक होता है ना, उसमें क्या होता है, जो हीट लगता है, तो उस केस में जो हमारे पास चेंज इन इंथैल्पी आता है वो क्या आता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास जो एंडोथर्मी के केस में चेंज इन इंथैल्पी क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। मैं ग्राफ से बताता हूँ कि ग्राफ से कैसे बनता है, जरा ध्यान से देखना। मान लो कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या है, स्टेट ऑफ रिएक्शन। क्या है बच्चों? स्टेट ऑफ रिएक्शन है। और वाई एक्सिस पे क्या है बच्चों? इंथैल्पी है। क्या है बच्चों? वाई एक्सिस पे इंथैल्पी है। एक्स एक्सिस पे स्टेट ऑफ रिएक्शन है और वाई एक्सिस पे क्या है बच्चों? इंथैल्पी है। अब इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास रिएक्टेंट की पहले से कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, तो यहाँ पे यह रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई। और प्रोडक्ट की भी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, तो यह हो गई बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी एनर्जी। तो मैं बता रहा हूँ जब भी एंडोथर्मिक होगा ना, तो उसमें रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है बच्चों? ज्यादा होती है। रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है। एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जिसकी एनर्जी कम होती है ना, वह ज्यादा स्टेबल होता है। जिसकी एनर्जी कम होती है वो क्या होता है बच्चों? ज्यादा स्टेबल होता है। तो आप बताओ एंडोथर्मिक रिएक्शन में कौन ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? तो बच्चों हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट की ज्यादा होती है, जबकि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? कम होता है। आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। और इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, इसी को क्या हम लोग बोलते हैं? डेल्टा एच बोलते हैं। और यही क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। तो आप लोग भी ये सब लिख लो। ये सब लिख लो, फिर हम लोग आगे लिखते हैं। अगला लिखते हैं नेक्स्ट। इतना लिख लो, फिर हम लोग आगे लिखते हैं। इतना लिख लो, फिर हम लोग आगे लिखते हैं। इतना आप लोग लिख लो, फिर आगे लिखते हैं। लिखिए बच्चों। नहीं लिख लो? लिख लो आप तुम लिख लो। अब तो लिख लिया होगा ना। अब आते हैं
एक्जोथर्मिक रिएक्शन पे, जरा ध्यान से देखना बच्चों। अब है एक्जोथर्मिक रिएक्शन, जरा ध्यान से देखना। अगला हमारे पास क्या है बच्चों, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें भी हम एक ग्राफ बनाएंगे, ऐसे कुछ ऐसे हम लोग के पास क्या होगा बच्चों, ग्राफ होगा। अब ग्राफ में देखना, एक्जोथर्मिक रिएक्शन बना। सर प्लीज बैक कर दो, ठीक है ठीक है। लिख लो लिख लो ये, लिख लो लिख लो आप ये। लिख लिया, लिख लिया ना। लिख, सर आज फोटो क्लियर नहीं है, थोड़ा सा ना इंटरनेट इशू आ रहा है, मुझे लग रहा है इंटरनेट इशू आ रहा है आज, थोड़ा सा आप कर लो, कल से सही हो जाएगा। तो अगला है हमारा बच्चों एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्या है बच्चों, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्जोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। हमारे पास हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या होगा, स्टेट ऑफ रिएक्शन। सर ब्लर हो रहा है थोड़ा सा ना, कुछ तो दिख रहा होगा ना, लिख लो आप लोग ध्यान से। एक्स एक्सिस पे क्या है बच्चों, स्टेट ऑफ रिएक्शन। क्या है बच्चों, स्टेट ऑफ रिएक्शन। और वाई एक्सिस पे क्या होता है बच्चों, इंथैल्पी। इंथैल्पी या फिर एनर्जी। अब इस केस में क्या होता है, एक्जोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। आप बताओ, जिसकी एनर्जी कम है वो ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे बच्चों प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो प्रोडक्ट क्या है बच्चों, ज्यादा स्टेबल है। जरा ध्यान से देखो, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन में। एक्जोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, एनर्जी रिलीज होती है। हम एनर्जी देते नहीं, एनर्जी क्या होती है बच्चों, रिलीज होती है। आप लोग ये भी लिख लो, आप लोग ये भी लिख लो, फिर द ऑन द बेसिस ऑफ, हम लोग डायरेक्शन, हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन पे जाएंगे फिर। उसके बाद हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन पे जाएंगे। लिख लिया बच्चों, लिख लिया आप लोगों ने, लिख लो जल्दी लिख लो। जल्दी लिख लो आप लोग, लिख लो जल्दी लिख लो।
अब आगे देखो बच्चों, आगे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अब बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के बेसिस पे रिएक्शन दो तरीके के होते हैं। एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा क्या होता है बच्चों, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब देखना जरा इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, जरा ध्यान से देखना है रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है। तो बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन ना, कि एक बार मान लेते हैं कि लेफ्ट से राइट गया, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गया, और फिर प्रोडक्ट वाला टूट के फिर से रिएक्टेंट में आ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे कि मान लो हमने एक एग्जांपल दिया, देखना जरा, N2 और H2, N2 और H2 मिलके क्या बनाते हैं, 2NH3 बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, 2NH3 बनाते हैं। तो ऐसे ही जैसे कि मान लो 1 किलो N2 और 1 किलो H2 मिलके 1 किलो NH3 बनाया, मान लो। जैसे ही कुछ NH3 बना, फिर से क्या होता है, टूट के वो N2 और H2 बन जाता है। जैसे ही कुछ NH3 बनता है, फिर से वो टूट के क्या हो जाता है, N2 और H2 बन जाता है। तो इस हिसाब से रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट बना, फिर प्रोडक्ट टूट के किसमें कन्वर्ट हो गया, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। इसकी खासियत देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट क्या हो, फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। दूसरा जरा देखो, आयरन जो है H2O से मिलकर क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है। ऐसे ही H2 और I2 मिलकर क्या बना लेते हैं बच्चों, 2HI बना लेते हैं। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होंगी। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है, क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, प्रोसीड इन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। जो हमारा ये होता है ना, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाता है और किस में जाता है बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाता है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी प्रोडक्ट में भी जाता है और किस में जाता है बच्चों, रिएक्टेंट में भी जाता है। अब इसमें अगला देखो, जनरली पॉसिबल इन क्लोज कंटेनर। हमारे पास जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना, क्लोज कंटेनर में होता है। जब भी रिएक्शन कराते हैं तो ऊपर से जो इसका वो होता है ना कंटेनर, उसको हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं ऊपर से। इसमें जरा देखो, दीज कैन अटेन इक्विलिब्रियम, रिएक्टेंट आर नेवर कंप्लीट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो जैसे रिएक्टेंट होता है बच्चों ना, कभी भी कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। जैसे ही कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, फिर से वो किस में आ जाता है, रिएक्टेंट में आ जाता है। अब जरा देखो, इसी में दूसरा आता है केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट। अब इरिवर्सिबल में क्या होता है, एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला गया ना, तो फिर वो वापस नहीं आता है। एक बार रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में चला गया तो फिर वो वापस आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। एक बार अगर रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में चला गया तो फिर से वो वापस क्या होगा बच्चों, नहीं आएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है, क्लियर है सबको मेरी बातें, बिल्कुल क्लियर है। AgNO3, और AgNO3 में हमने क्या किया बच्चों, NaCl मिला दिया। तो क्या बन गया बच्चों, AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया और NaNO3 बन गया। दूसरा जरा ध्यान से देखो, NaCl H2SO4 है, NaCl और क्या है बच्चों, H2SO4 है। इससे क्या बन गया, NaHSO4, और क्या बन गया बच्चों, HCl बन गया। अब जरा ध्यान से देखना, इसमें पता है क्या बच्चों, सिंगल एरो यूज होता है। सिंगल एरो मतलब एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गए ना, तो फिर से क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट से वापस नहीं आता है। एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया ना, फिर से वो वापस बैक नहीं आता है। ऐसे ही हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, इस डबल एरो होता है। एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला जाता है, फिर प्रोडक्ट से किस में आ जाता है बच्चों, रिएक्टेंट में भी वापस आ जाता है। क्या मेरी बातें आप सबको क्लियर है, आप सबको मेरी बातें क्लियर है, क्लियर होंगे बच्चों, क्लियर होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, इतना पहले लिख लो आप लोग, इतना पहले लिख लो, लिख लियो आप लोग, लिख लियो ना बच्चों, आप लोग लिख लियो क्या,
चैट बॉक्स में बताओ, आप लोगों ने लिख लिया है? चैट बॉक्स में आप लोग बताओ, लिख लिया है तो नहीं लिखा है, लिख लो इसको। सर फोर्थ पॉइंट बोल दो। फोर्थ पॉइंट रिवर्सिबल रिएक्शन में या फिर इरिवर्सिबल रिएक्शन में? रिवर्सिबल रिएक्शन में या फिर इरिवर्सिबल रिएक्शन में? देखो मैं रिवर्सिबल रिएक्शन में बता रहा हूँ, these कैन अटेन इक्विलिब्रियम, और इरिवर्सिबल में these डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम। इसका फिफ्थ पॉइंट क्या है इरिवर्सिबल का? रिएक्टेंट आर नियरली कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स आर नियरली कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। हो गया बच्चों? हो गया होगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों कि क्या होता है। नो सर नहीं हुआ है? लिख लो जल्दी, जल्दी लिख लो आप, जल्दी लिख लो आप लोग, जल्दी लिख लो। लिख लो जल्दी। लिख लिया होगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों, जरा ध्यान से देखो, इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम प्रोसेस। इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम प्रोसेस। अब इसमें जरा ध्यान से देखना ये होता क्या है, जरा ध्यान से देखना ये होता क्या है। जैसे कि मान लो हमारे पास ए है, हमारे पास रिएक्टेंट है, यह किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों? बी में, यानी कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। आप बताओ, ए मान लेते हैं कि 50 है, जब टाइम जीरो था यानी टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ था, तो ए कितना था बच्चों? 50 था। उस टाइम बी कितना था बच्चों? जीरो था। जब ए स्टार्टिंग में 50 था तो बी कितना था बच्चों? जीरो था। अब जरा एक बात ध्यान से सुनना, एक बात ध्यान से सुनना। मान लो, मान लो कि हमारे पास जैसे जैसे कुछ टाइम बढ़ा, 10 मिनट हो गया, मान लो कितना हो गया बच्चों? 10 मिनट होगा। तैसे तैसे ए हमारे पास फिनिश होगा। मान लो ये 30 बच गया, तो आप बताओ 20 टूट के किधर चला गया? 20 टूट के प्रोडक्ट साइड चला गया। क्या कुछ ऐसे ही होगा ना? बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो जैसे जैसे कुछ टाइम बढ़ा, वैसे वैसे रिएक्टेंट किस में जा रहा है बच्चों? प्रोडक्ट में जा रहा है। आप बताओ अगर ए वाला ज्यादा होता तो और भी जल्दी से जाता। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। मैं आर एफ को लिख देता हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। दूसरा देखो, जरा ध्यान से देखना। दूसरा, दूसरा अब हमारे पास क्या है, जरा ध्यान से देखना। अब ये देखो, अब ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो किधर बैक करेगा? वो रिएक्टेंट की तरफ बैक करेगा। प्रोडक्ट हमारा किधर बैक करेगा बच्चों? रिएक्टेंट की तरफ बैक करेगा। तो जैसे जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जाता है, प्रोडक्ट किधर आता है बच्चों? रिएक्टेंट की तरफ। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जाएगा तो उसको बोलेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब वही हमारे पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जरा ध्यान से देखो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आरबी बोलेंगे, यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। अब देखो, जितनी स्पीड से अगर, जितने रेट से अगर फॉरवर्ड में जा रहा है, अगर उतने ही रेट से अगर बैकवर्ड में जाएगा तो उसी केस को हम लोग क्या बोलते हैं?
इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इतना आप लोग लिख लो, फिर मैं आगे और बताता हूँ। इतना आप लोग लिख लो, फिर मैं आगे और आपको बताता हूँ। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम बोलेंगे। लिख लिया? बोलो भाई, लिख लिया? लिख लिया होगा आप लोगों ने। लास्ट रहेगा, लिख लो लिख लो, जल्दी लिख लो। लिख लो जल्दी आप लोग। हो गया होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अब इसमें बच्चों ग्राफ आता है। मैंने क्या बोला? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के पास आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एट इक्विलिब्रियम। जरा ध्यान से देखना। मान लो कि हमारे पास ए है और ए से किस में जा रहा है बच्चों? बी में जा रहा है। ए से किस में जा रहा है बच्चों? बी में जा रहा है। जब टाइम जीरो था जब टाइम जीरो था तो स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ ए होगा। मान लेते हैं कितना है बच्चों? 50 है। 50 है। उस टाइम डब्बे में बी होगा क्या? तो उस टाइम डब्बे में बी होगा क्या? नहीं, बी बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि डब्बे में केवल और केवल क्या है बच्चों? ए है। स्टार्टिंग में डब्बे में केवल और केवल क्या है बच्चों? ए है। अब जस्ट 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। देखो, कुछ ऐसे था। अब ये हुआ ना हमारे पास, जरा ध्यान से देखना। बी उस टाइम जीरो था। जब टाइम मान लो 10 सेकंड, 20 सेकंड या कुछ भी हो गया तो 50 से कुछ ना कुछ कम आएगा। मान लो 20 आ गया। उस टाइम प्रोडक्ट कितना बनेगा बच्चों? 30 बनेगा। अब होता क्या है ना कि अब प्रोडक्ट में से कुछ मॉलिक्यूल क्या होते हैं बच्चों? टूट जाते हैं। मान लेते हैं 5 टूट गया या फिर 8 टूट गया। अब 8 टूट गया तो यहाँ पे 22 बचा। और फिर यहाँ पे जाके कितना बन गया ये प्रोडक्ट में? 28 बना लिया। फिर से इसमें से क्या होता है बच्चों? 8 टूटता है। 8 टूटेगा तो फिर से ये 30 बन गया। और फिर से कितना बन गया बच्चों? 20 बन गया। फिर से इसमें से 8 टूटेगा। मतलब कि जब भी इक्विलिब्रियम आएगा ना, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में जितने का रेट होता है ना, दोनों में सेम हो जाता है। यानी जितना तेजी से आगे बढ़ता है उतना ही तेजी से क्या बढ़ता है बच्चों? पीछे बढ़ता है। इसी को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब जरा ध्यान से देखो। हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या है बच्चों? टाइम को ले लेते हैं। और वाई एक्सिस पे क्या ले लेते हैं बच्चों? रेट ले लेते हैं। एक्स एक्सिस पे टाइम ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे क्या ले लेते हैं बच्चों? रेट ले लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखना। ये हमारे पास है
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जरा ध्यान से देखो, ये क्या है बच्चों? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये क्या है बच्चों? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। और दूसरे साइड ये क्या आएगा बच्चों? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, क्या आएगा बच्चों? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब दोनों बराबर हो जाते हैं बच्चों ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो आप लोग ये वाला भी नोट कर लो, ये वाला भी आप लोग क्या कर लो बच्चों? नोट कर लो, आप लोग नोट कर लो ये भी। हो गया? हो गया बच्चों? हो गया ना बच्चों? हो गया होगा, लिख लिया होगा, लिख लिया, अभी नहीं लिखा? लिख लो, लिख लो, जल्दी लिख लो। लिख लो, जल्दी लिख लो। अगलिया। अगला देखो, अब देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम देखते हैं। तो जो बच्चों इक्विलिब्रियम होता है ना, वो डायनेमिक इन नेचर होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है बच्चों, कि जितने स्पीड से फॉरवर्ड में जाएगा, उतने स्पीड से किस में जाएगा बच्चों? बैकवर्ड में भी आएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल से आप लोग लिख दो, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, एग्जाम्पल से कुछ ये आप लोग लिख लो। आप लोग लिख लो, फिर लॉ ऑफ मास एक्शन बताते हैं, फिर बताते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। फिर बताते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। हो गया होगा शायद आप लोग का। नहीं हुआ? लिखो, लिखो, जल्दी लिखो।
लिख लिया? एग्जाम्पल से समझा दूं? ध्यान से देखो। जैसे कि मान लो हमारे पास एक मॉल है। एक बड़ा सा क्या है बच्चों? मॉल है। इसमें 100 लोग हैं। कितने लोग हैं बच्चों? 100 लोग हैं। एक गेट इसका यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे? एंट्री गेट। क्या बोलेंगे बच्चों? एंट्री गेट। और दूसरा इनका यहाँ पे गेट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एग्जिट गेट। क्या बोलेंगे बच्चों? एग्जिट गेट। एक एंट्री गेट है और दूसरा क्या बच्चों? एग्जिट गेट है। मान लो अंदर 100 लोग हैं और हर टाइम हर सेकंड 10 लोग आ रहे हैं और ऐसे ही 10 लोग बाहर भी जा रहे हैं। तो आप बताओ 5 मिनट बाद इसमें कितने लोग बचेंगे? 5 मिनट बाद इस मॉल में कितने लोग बचेंगे? 5 मिनट बाद मॉल में कितने लोग बचेंगे? देखते हैं कौन सा मेरिटोरियस बताता है जल्दी से। देखते हैं कौन सा बताता है। सेम ही रह गए। 100 ही रह गए ना? क्यों? क्योंकि जितने लोग पर सेकंड आ रहे हैं उतने लोग पर सेकंड जा रहे हैं। यानी रेट ऑफ एंट्री इक्वल टू रेट ऑफ एग्जिट। और जब भी रेट ऑफ एंट्री इक्वल टू रेट ऑफ एग्जिट हो जाएगा उस केस में क्या होगा बच्चों? इक्विलिब्रियम होगा। क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। क्या मेरी बातें आपको सबको क्लियर है? बताओ जरा। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? एग्जाम्पल से समझ आ गया आप लोगों को? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आया? एग्जाम्पल से तो समझ आ गया ना आप लोगों को? आ गया होगा, आ गया होगा, ठीक है। अगला देखो, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये सब भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग लिख लो, ठीक है। ये सब भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग लिख लो। सब वही कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ अलग नहीं है। कुछ अलग नहीं है, सब ये सब लिख लो आप लोग। अगर हम लोग इसमें कैटेलिस्ट डालते हैं ना तो इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग कैटेलिस्ट डालते हैं ना तो इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैटेलिस्ट क्या करता है? जो इक्विलिब्रियम 10 मिनट में आने वाला था उसको 5 मिनट में ला देगा और पहले ला देगा। कैटलिस्ट क्या करेगा बच्चों? इक्विलिब्रियम को और पहले ला देगा। और पहले ला देगा इक्विलिब्रियम को। तो जल्दी कर लो आप लोग ये। लिख लिया? लिख लिया सबने? लिख लो, जल्दी लिख लो। जल्दी लिख लो। लिख लिया होगा। अब तो लिख लिया होगा ना? अब तो लिख लिया होगा ना बच्चों? अभी भी नहीं लिखा?
लिख लो जल्दी, फास्ट लिख लो आप लोग, फास्ट लिख लो। हो गया होगा। हो गया होगा। लास्ट पर है, लिख दो लिख दो जल्दी लिख दो। अब तो लिख लिया होगा ना। लिख लिया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम आपसे कल की क्लास में मिलेंगे, ठीक है। हम आपसे कल मिलेंगे, ठीक है। किसी को कुछ भी डाउट्स है? कुछ भी डाउट्स है किसी को भी? कोई डाउट नहीं ना? ठीक है बच्चों, कल की क्लास में हम आप लोग से मिलते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना। आप लोग का कैंप कहाँ पे गया था? लुधियाना गया था ना? लुधियाना गया था ना आप लोग का कैंप? लिख लो जल्दी लिख लो। जल्दी लिखो। देखो, एक होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, एक होता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस में क्या होता है ना, कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट भी लिक्विड है और प्रोडक्ट भी लिक्विड है, तो हमारे पास कैटलिस्ट भी लिक्विड है, इसी को क्या बोलते हैं? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, दोनों में से कुछ ना कुछ अलग है, मान लो इस केस में देखो ये सॉलिड है और ये गैस है, इसी को क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। समझ आ गया? अगर सभी कोई सेम फेज में रहे तो होमोजीनियस, और सभी कोई डिफरेंट फेज में रहे तो हेट्रोजीनियस। क्लियर? अरे क्लियर है ना? क्लियर है बच्चों, क्लियर है।